नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। आप सब कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमको इतना प्यार करते हो और मेरे गाने को सुनते हो आप सब। और सबसे खुशी तो ये है कि हमको सपोर्ट करने वाले इतने भाई हैं मेरे, इतना फ़ोन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। 3 तारीख को देवरिया जिला बाबा साहब का मूर्ति का उद्घाटन है। वहाँ हम लोग पहुँच रहे हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम है वहाँ पे, कार्यक्रम है। और हम गुजारिश करेंगे वहाँ के नौजवानों से कि वहाँ पे आएँ और उस कार्यक्रम को सफल बनाएं, जिसमें मेरे भाई सब हैं। वीरेंद्र बौद्ध जी हैं, सतीश बौद्ध जी हैं, नरेंद्र बौद्ध जी हैं, सुरेश बौद्ध जी हैं, वहाँ के प्रधान हैं। और कमलवास, बहुत मेरे भाई हैं। उन लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम और इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मैं फिर एक बार बोलना चाहूँगा, 3 फरवरी को ना भूलें, वहाँ पे आना, आएँ और उस कार्यक्रम को सफल बनाएं और बहुत मज़ा आएगा। हमारे देवरिया जिला के भाई हैं, जय भीम वाले हैं, उनसे मैं निहोरा करता हूँ, कर रहा हूँ कि वहाँ पे आप लोग पहुँचिए और उस प्रोग्राम को सफल बनाइए। ऐसे भी पता ही है कि देवरिया से भी बहुत ज़्यादा धमकियाँ हमको आ रही है। और मैं उस देवरिया जिला के मनुवादी विचार वालों को मैं कहना चाह रहा हूँ कि फ़ोन पे धमकी देने से कुछ नहीं होता। हिम्मत है, सामने आओ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ 3 फरवरी को देवरिया जिला। और क्या बताऊँ मैं यार, बहुत सारे लोग ऐसे हमको मिले फ़ोन करके धमकी देने वाले कि बाबा साहब, जैसे तुम राम को उल्टा सीधा बोलते हो, ये करते हो वो करते हो, वैसे मैं बाबा साहब को बोलूँगा तुमको कैसा लगेगा? अरे मूर्ख, तुम्हारे भेजा में ये पहले होना चाहिए कि ये देश राम के कानून से नहीं चल रहा है, ये बाबा साहब के कानून से चल रहा है। सोचो तुम्हारा, क्या बताऊं। अगर तुम दम है ना, तुम, मैं भीम जी का लाल हूँ। मैं मार से नहीं काम करता, मेरे पास बाबा साहब का दिया हुआ ताकत कानून है मेरे पास। तुम्हारे पास क्षमता है, दम है ना। अगर मैं हकीकत, तुमको पता होना चाहिए कि तुम बाबा साहब के बारे में अगर इतना सा भी अगर उल्टा बोल दोगे ना, तो तुम्हारा वाट लग जाएगा। ठीक है। और रही बात राम की, राम राज्य में ही ना किया जा रहा था सब शोषण, पढ़ने का अधिकार नहीं था। और शूद्र को क्या किया? उसको तो कोई अधिकार ही नहीं दिया। सिर्फ सेवा करने का अधिकार है हम लोगों का, सेवा करने का अधिकार है। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है अब। छोड़िए, मैं दूसरे मुद्दे पे जा रहा हूँ। और वहाँ पे पहुँचिए 3 फरवरी को देवरिया जिला। वहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम कार्यक्रम होगा, जहाँ पे पहुँच करके इस प्रोग्राम को आप लोग सफल बनाएं। और उम्मीद है कि आप लोग आएंगे भी, इसलिए आएंगे कि मज़ा आने वाला है वहाँ पे। ये प्रोग्राम कुछ अलग मिजाज में होगा वहाँ। और धमकी देने वाले को भी बोल रहा हूँ, देवरिया जिला के हमारे एक, जो नंबर अभी डाला था मैंने डिस्क्रिप्शन में, नहीं वो पिछले वीडियो में, उसमें उन लोगों का नंबर दिया था मैंने। उन लोगों से भी मैं बोल रहा हूँ, आ जाओ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है। कहने से और करने से बहुत का अंतर होता है, तुम लोग जानते हो, तुम लोगों को पता है। ठीक है। तुम लोग, मिर्ची लग जाता है तुम लोगों को, ठीक है, जब जब अपने आप को जो होशियार बना है, इतिहास गवाह है कि जब जब इस भारत में अपने आप को जो भी बंदा होशियार बना है, उसका तुम लोग उंगली काट दिए हो, अंगूठा काट दिए हो। एकलव्य का अंगूठा काट दिए हो। तुम लोग ही तो काटे हो ना, राम तो काटा था ना। क्यों काटा था यार? क्यों काटा था? तो
इतिहास गवाह है कि जो बंदा, हम लोग पिछले वर्ग के बंदा, कोई भी बंदा थोड़ा सा दिमाग लगा दिया अपना, तो तुम लोग उसका भेजा ही खराब कर दोगे, पागल कर दोगे उसको। न उसके पास दिमाग रहेगा, ना कुछ करेगा, न किसी को शिक्षा का ज्ञान देगा। तो ऐसा काम करते हो, सबको नहीं, सब गलत नहीं है, बस म, कुछ चंद लोग हैं जो अपना रोटी सेकने के चक्कर में सब करते हैं, ठीक है। बाबा साहब ने बोल के गए थे कि जितना टाइम तुम मंदिरों में जाके बर्बाद करते हो ना, उतना टाइम, उतना ही टाइम अगर तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। हम लोग उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। और हम सबसे पहले तो हम अपने बहुजन भाई से बोलना चाहूँगा ये बात कि क्या बताऊँ, बाबा साहब एक बात और बोल के गए थे कि हमें उन लोगों से डर नहीं है जो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें उन लोगों से डर है जो पढ़े लिखे हैं। वही लोग हमको धोखा देंगे, हकीकत में वही चीज़ हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि मान लो मैं पढ़ लिख करके जॉब कर रहा हूँ, नौकरी पकड़ लिया हूँ, सरकारी नौकरी पकड़ लिया हूँ, अच्छा खासा मेरे घर में पैसा है, सब कुछ है, और अगर मैं खुद देवी देवता का बड़ा गुणगान करूँगा, तो जो मेरे पड़ोस वाले, आस पड़ोस वाले, अगल बगल वाले हैं, वो क्या सोचेंगे कि यार कुछ तो देवी देवता में है, जो इतना अच्छा खासा उसके पास धन दौलत सब कुछ है, और देवी देवता को मान रहा है। अगर हम नहीं मानेंगे तो मेरे पास भी धन तो नहीं आएगा, इसलिए हमको देवी देवता को मानना पड़ेगा। इसलिए को बगल बगल वाला मेरा इतना अमीर बन गया है, इतना अच्छा खासा उसके पास पैसा है, वो देवी देवता को मानता है। अगर नहीं मानता तो उसके पास भी, वो भी गरीब रह जाता। तो हम अगर मानेंगे तो मेरे पास भी धन दौलत आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप फॉलो करो यार, समझा करो। ये धन दौलत, रुपया पैसा, इज्जत शोहरत देवी देवता से नहीं आने वाला है, बल पे आने वाला है, पढ़ाई कलम के बल पे आने वाला है, ठीक है। इसलिए आप लोगों से निहोरा है, हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा ना करें। दो लोगों को बताने की कोशिश करें। अगर आपके मेरे ज़िंदगी में अगर मैं एक बंदे को सुधार दूंगा ना, एक बंदे को सुधार दूं, तो मैं समझूंगा कि ये जो मेरा तन है ना, मन तन तन है, शरीर है, बहुत मैंने काम किया हूँ। तो ऐसा काम कीजिए ना, देखा देखी ना कीजिए ना। आप लोग कुछ सब कुछ जानते हो, आप लोग, आपके आपके नौजवान जितने हैं भाई मेरे, सबको पता है कि क्या हुआ है मेरे साथ, लेकिन सब जान के इनके दिमाग में भर दिया गया है, ठोक ठोक के भरा हुआ है, उसको निकाल के फेंक दो यार, फेंक दो। कब तक? सबको पता है कि हमारा देश आज़ाद है, लेकिन फिर भी आज हम लोग गुलाम हैं, मानसिक गुलाम है, मानसिक गुलाम। उस चीज़ को हम लोग को फॉलो करना है, देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है। कम से कम हम लोग के दादा उतना पढ़े लिखे नहीं थे, पापा पढ़े लिखे, हल्का फल्का पढ़े लिखे थे, हम लोग तो पढ़ लिख चुके हैं ना अच्छे से। तो हम लोग को बताना चाहिए कि ये सब फालतू चीज़ें हैं, नहीं करना चाहिए ये सब। ये मैं जो जॉब कर रहा हूँ ना, इतना अच्छा मैं बोल रहा हूँ, वो देवी देवता का बदौलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, शिक्षा के बदौलत बोल रहा हूँ। चाहे जितनी शिक्षा हो मेरे पास, लेकिन मैं आवाज़ तो उठा रहा हूँ ना। उस चीज़ को आप लोग फॉलो करो, जब अपना समाज को सुधारना है यार। 3%, 85 पे 3% भारी है, इतना काफ़ी है। 85 पे 3% मात्र भारी है, 3% कौन है जो कि राज कर रहा है। तो दोस्तों ठीक है, बाकी मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। बाकी उस वीडियो को देखना ना भूले, बहुत ज़बरदस्त शूट हुआ है लाल भीमा बाई का, और सॉन्ग अच्छे बजट में भी हम लोग शूट किए हैं। नमस्कार, जय भीम, नमो बुधाय। आप लोग जहाँ भी रहें मस्त रहें मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, देश के जवान।